प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी के तहत रिसर्च एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 20 प्रश्नों का समावेशन इस सत्र में किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए प्रश्न 1 की ओर चला जाए। प्रश्न 1 है, शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? ए, शोध का शीर्षक। बी, शोध द्वारा अर्जित तथ्य। सी, शोध पर खर्च की गई राशि। डी, शोध में व्यतीत समय। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? शोध की गहराई, डीपली पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो शोध द्वारा अर्जित तथ्य, जो शोध से निकलकर बाहर आया, जो हमने अर्निंग किया, वो हमारा एक निहित तथ्य है, गहराई है। वही हमारी परिश्रम का फल है। तो क्या हो जाएगा? शोध द्वारा अर्जित तथ्य। शीर्षक कोई मायने नहीं रखता है और खर्च की गई राशि से भी नहीं और समय भी हमारा उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन बी की ओर है। अगला प्रश्न है 2 नंबर पे, अधोलिखित में से वर्तमान समाज का शोध का मुख्य कार्य क्या है? ए, ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता। 2, नई वस्तु तथ्यों का अन्वेषण। 3, पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा। 4, शोध स्रोतों की संबद्ध परीक्षा तथा उसका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। क्या हो जाएगा? वर्तमान समाज में शोध का मुख्य कार्य, तो ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता, यह आपका सही है। नई वस्तु तथा तथ्यों का अन्वेषण, यह भी आपको सही है कि नई नई चीजों की खोज की जाती है। पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा, यह उपयुक्त नहीं है। RRL जो है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसके हम लोग सहारा लेते हैं। बेस हमारा बनता है कि पूर्व में जो शोध किया गया है उसमें क्या क्या तथ्य समाहित है और क्या हमें उसमें मॉडिफाइड करना होगा। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का हम लोग बेस बनाकर आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मुख्य कार्य यह नहीं है। ये सी हमारा तीसरा नहीं होगा। चौथा है, शोध स्रोतों की संबद्ध परीक्षा तथा उसका विषयनिष्ठ समालोचनात्मक विश्लेषण। हाँ, ये उसका हमें विश्लेषण करना है, समालोचनात्मक। तो 4 भी हमारा सही होगा। 1, 2, 4 ऑप्शन ए की ओर है। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 साक्षात्कार का मिलान सूची 2 से करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में साक्षात्कार है और सूची 2 में अर्थ है। ए है ढांचाबद्ध साक्षात्कार। बी, ढांचा विहीन साक्षात्कार। सी, केंद्रित साक्षात्कार। डी, नैदानिक साक्षात्कार। अर्थ में है 1 में अधिगम, नवनीय, उपागम। 2, जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान। 3, निजी जीवन का अनुभव। 4, पूर्व निर्धारित प्रश्न और 5 है अनुनिर्देशात्मक। सूची 1 में 4 है और सूची 2 में 5 है, इसको मिलान कर देना है। क्या हो जाएगा? ABCD के विकल्प से। तो ढांचाबद्ध साक्षात्कार,
यह क्या ढांचाबद्ध माने हमें बना बनाया हुआ वह जो डाटा है वह हमें मिल रहा है, यानी पूर्व निर्धारित प्रश्न। ए का क्या होगा 4। तो हमारा ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है। देख लिया जाए, ढांचा विहीन साक्षात्कार, अधिगम नवनीय उपागम, माने इसको हमको नया बनाना है क्योंकि हमको जो डाटा है वह हमें प्राप्त नहीं है। केंद्रित साक्षात्कार, तो जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान, क्योंकि हमारा यहाँ इंटरव्यू लिया जा रहा है, सेंट्रल इंटरव्यू है। तो बी का सी का क्या हो जाएगा दूसरा। नैदानिक साक्षात्कार, तो निजी जीवन का अनुभव हो गया, ऑप्शन है सही आंसर का मिलान 4123। अगला प्रश्न 4 पर, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है ए आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार, बी अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, सी बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना, डी नए मापदंडों का प्रयोग। एबीसीडी में कौन सा होगा सही। वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक कॉज के आधार पर हमें पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक सिस्टम में मुख्य उद्देश्य अनुसंधान का क्या है। तो यह हमारा हो जाएगा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 5 पर, अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपका क्या धारणा है। ए शोध का समग्रात्मक विश्लेषण, बी शोध क्षेत्र में विषय विशेष के निर्भरता को कम करना, सी शोध विषय को आवश्यकता से अधिक सरल बनाना, डी शोध प्रविधि में नई प्रवृत्ति का सृजन। क्या हो जाएगा अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में, तो शोध क्षेत्र में विषय विशेष के निर्भरता को कम करना, ऑप्शन बी हो जाए। छह की ओर, शोध वह व्यक्ति कर सकता है ए जिसने शोध विधि पढ़ी हो, बी जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है, सी जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता है, डी जो परिश्रमी हो। क्या होगा सीधा सा है कि शोध वही कर सकता है जिसमें सोचने और तर्क करने की क्षमता हो, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, बी शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, सी विचलन समस्या का स्रोत है, डी उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सही है, सही के लिए पूछा जा रहा है। तो उद्देश्य जो है वह प्रथम अध्याय में लिखते हैं, सही है। शोधकर्ता जो रिसर्चर है उसे उसमें विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए कि जो हमारा RRL है वह क्या दिया गया है और उससे हमको किस टॉपिक पर कौन सा हमें शोध करना है और कहाँ तक हमारा उपयुक्त होगा, तो उसे विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। और विचलन समस्या का स्रोत है, उपयुक्त सभी, ये तीनों हमारा सही है, तो ऑप्शन डी की ओर जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोध विधि नहीं है। ए अवलोकन, बी ऐतिहासिक, सी सर्वेक्षण और डी है दार्शनिक। प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि पूछा जा रहा है नहीं है, शोध विधि नहीं है। तो ऐतिहासिक है, सर्वेक्षण है, दार्शनिक है, नहीं क्या है तो अवलोकन। अवलोकन विधि नहीं है, तो हमें पूछा जा रहा है नहीं। इस संदर्भ में हमारा सही ऑप्शन ए की ओर है।
सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। ए मूल प्रयोग और क्रिया शोध, बी संख्यात्मक और गुणात्मक शोध, सी दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रयोग शोध, उपर्युक्त सभी। क्या होगा 9 का? तो मूल प्रयोग और क्रिया शोध द्वारा भी वर्गीकृत किया जाता है, संख्यात्मक और गुणात्मक भी किया जाता है, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रयोग शोध ये सब किया जाता है, यानी सभी किया जाता है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। शोध का प्रथम सोपान है। ए समस्या का चयन, बी समस्या को ढूंढना, सी समस्या का पता लगाना और डी है समस्या की पहचान। क्या होगा? तो शोध का प्रथम सोपान है किसी टॉपिक को चयन करना, यानी समस्या का चयन। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसे हम टॉपिक भी कहते हैं, इसे हम प्रश्न भी बोलते हैं, इसे समस्या भी कहा जाता है, यह शोध का विषय भी कहा जाता है। तो सही विकल्प हमारा ए, समस्या का चयन प्रथम सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं। ए सर्वेक्षण अनुसंधान, बी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, सी ऐतिहासिक अनुसंधान, डी समेकित अनुसंधान। सही विकल्प अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर क्या खोजता है? तो प्रभाव को खोजता है। तो कहीं ना कहीं घटना घटित हो चुकी है, उसी के बाद न प्रभाव होगा। जो घटना घटना था वो घटना घटित हो गई है, अब उसके प्रभाव को। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी नजर आवे कि प्रभाव, तो आंख मूंद कर इसका हमारा क्या हो जाएगा? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ऑप्शन बी क्यू। चूंकि हमें सर्वे नहीं कर रहे हैं और ऐतिहासिक है नहीं, ऐतिहासिक को ही प्रभाव में कि क्या हुआ था, तो एक्स पोस्ट फैक्ट और समेकित भी नहीं होगा। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। मौलिक अनुसंधान किसके योग्यता को दर्शाता है? ए नए आदर्श का संश्लेषण, बी नए सिद्धांतों की स्थापना, सी अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन, डी विद्यमान विभिन्न शीर्षकों पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन। 12 में क्या होगा? मौलिक, पूरा मूल से बेसिक किसके योग्यता को दर्शाता है? तो वह नए सिद्धांतों की स्थापना करता है। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए 13 पे। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची। ए शोधार्थी की व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, बी जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है, सी अनुसंधान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है और डी उपरोक्त सभी। रिपोर्ट में ग्रंथ सूची, अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची वह क्या बतलाता है? तो शोधार्थी जो रिसर्चर है उसके व्यापक ज्ञान को दर्शाता है कि उन्होंने रिसर्च में कौन सा टॉपिक का चयन किया और उस टॉपिक को कैसे उन्होंने खोज की। तो ये रिपोर्ट के अंतर्गत आता है जो उसके ज्ञान को
डीपली नॉलेज को दर्शाता है। ऑप्शन हमारा ए की ओर। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे, अनुसंधान समस्या तभी साध्य होती है जब ए वह उपयोगी और प्रासंगिक होती है, बी वह अनुसंधानीय होती है, सी वह नहीं होती है तथा ज्ञान में वृद्धि करती है, डी उपर्युक्त सभी। तभी साध्य होती, वह उपयोगी और प्रासंगिक होती है, सही है। वह अनुसंधानीय होती है, यह भी सही है। ज्ञान में वृद्धि करती है, सही है। यानी तीनों सही है। ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान। पंद्रह, प्रयोगात्मक अध्ययन डैश डैश के नियम पर आधारित होते हैं। ए परिवर्तन में संयोजन, बी सैद्धांतिक पैरामीटर, सी शोध की प्रतिकृति और डी है साहित्य का सर्वेक्षण। किस नियम पर प्रयोगात्मक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल स्टडी आधारित होता है? तो होता है शोध की प्रतिकृति पर। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, ए उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, सी उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। ये प्रश्न आपको रिसर्च से नहीं है, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या हो जाएगा सही हमारा? छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर, विचयन सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं। ए आधार सामग्री विश्लेषण तथा निर्वाचन, बी प्राचल अनुमान, सी सांख्यिकीय अनुमान और डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा सही हमारा? सैंपल के आधार पर, जो हमारा सैंपल है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वो हो जाता है हमारा सांख्यिकी स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी अनुमान। और जो हमारा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर जो हमारा निष्कर्ष निकल करके आता है वो हमारा क्या होता है? पैरामीटर यानी प्राचल अनुमान। तो हमको पूछा जा रहा है सैंपल के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सांख्यिकीय अनुमान। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं। ए अनुभव आश्रित, बी सैद्धांतिक, सी प्रायोगिक, डी उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक यानी सीधे सब पूछा रहा है साइंटिफिक अनुसंधान रिसर्च। तो वैज्ञानिक क्या करता है? वह प्रयोगशाला में खोज करता है, लेबोरेटरी में रिसर्च मारता है। तो प्रयोगशाला कहाँ मिले? जो काम है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 19 पर,
अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है? ए मौलिकता पर, बी वैधता पर, सी वस्तुनिष्ठ पर और डी उपरोक्त सभी। प्रामाणिकता किस पर निर्भर करता है? तो अनुसंधान जो है, रिसर्च हमारा, वह मौलिकता पर है, वैधता पर है और वस्तुनिष्ठता पर है, तीनों पर है। इस प्रकार हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए अगला क्वेश्चन 20 की ओर। जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ए क्षेत्र प्रतिचयन तकनीक, बी स्वदेश प्रतिचयन तकनीक, सी क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जब जनसंख्या सीमित हो, यानी जो हमारा पॉपुलेशन है वह दिया गया है इतना ही दूर में या इतना में या इतना में या इतना, जो भी वह हमारा लिमिट बांध दिया गया है कि इतना ही में हमें ये कर लेना है, रिसर्च कर लेना है। तो यहाँ जब जनसंख्या सीमित है तो कौन सी तकनीक को अपनाना सही होगा? तो सीधा सा हमारा जवाब है कि इसमें यहाँ क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक, क्रमबद्ध सैंपल टेक्निक, यही ना, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान, क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीक। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा 20 प्रश्नों का सेट जो हम लोगों ने सेशन को साझा किया। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें। वीडियो यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।